अंदर धरना प्रदर्शन है जिला कार्यालय के ऊपर। और इसके पहले का पहला टप्पा हो गया 567 जिलों में जिला कार्यालय पर ईवीएम मशीन के खिलाफ में निवेदन। और तीसरा टप्पा 16 जनवरी जिला कार्यालय पर रैली प्रदर्शन 567 जिलों में, भारत के 567 जिलों में ये आंदोलन चल रहा है। और इसका चौथा टप्पा है चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस, दिल्ली का जो हेड ऑफिस है चुनाव आयोग का, इस पर 31 जनवरी को पूरे देश भर में से 10 लाख लोग जाने वाले हैं महामोर्चा, विशाल महामोर्चा लेकर के। चुनाव आयोग जो ये कहता है कि ईवीएम मशीन से चुनाव ईमानदारी से होते हैं, तो हम चुनाव आयोग की बात को माने या सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया था कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता यानी ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। दुनिया के जितने बड़े बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये विकसित देश ईवीएम मशीन का वापर नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि आप ईवीएम मशीन का क्यों वापर नहीं करते, तो उन विकसित देशों ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, गड़बड़ी से चुनाव जीते जाते हैं, तो गलत आदमी सत्ता में चला जाता है। हम हमारे देश के अंदर ये गलत आदमी को लाकर देश को तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहते। इस वजह से उन्होंने अपने देशों के अंदर ईवीएम मशीन को बैन करार कर रखा है। लेकिन हमारे भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 2004 से। 2004 में पहली बार ईवीएम मशीन के द्वारा इलेक्शन किए गए, दूसरी मरतबा 2009 को हुआ, तीसरी मरतबा 2014 को इलेक्शन हुआ, और चौथी मरतबा 2019 में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके, मतों की चोरी करके 10 साल कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घपला करके चुनाव जीता, 10 साल बीजेपी ने ईवीएम मशीन में घपला करके चुनाव जीता। आपके सामने है देश किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है, कैसे कैसे काले कानून लाए जा रहे हैं देश भर के अंदर। एनआरसी, नोटबंदी, जीएसटी, नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है। भारत का नागरिक 68% तक टैक्स देता है, लेकिन उसका टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाने के बावजूद भी आउटपुट जीरो है। सादा हम 10 रुपए का रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, उसमें भी सरकार जीएसटी लगा रही है। हर सामान पे टैक्स, जीएसटी और तमाम तरह तरह के टैक्स लगाए हुए हैं। महंगाई का दर हर साल 7% से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा महंगाई भत्ता भी तो बढ़ना चाहिए। हमारा महंगाई भत्ता तो सरकार नहीं बढ़ा रही है, हमारी कमाई के रिसोर्स तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि हमारी कमाई दिन पे दिन घटती जा रही है। जो लोग सरकारी नौकर थे, वो सरकारी नौकर कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती में आ गए। जहां एक आदमी, सरकारी आदमी काम करता था, उसको 1 लाख की पगार मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, उतनी 1 लाख की पगार के अंदर 10-10 हजार में 10 लोग काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ हमारा भत्ता नहीं बढ़ रहा है। ये सब जो हमारे देश में हो रहा है, ये सिविल वॉर के तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। हमारा देश कभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं चाहता, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये लोग मुल्क के अंदर दंगे फसाद करके हमारे विकास के जो मुद्दे हैं उससे हमको भटका देते हैं। जनता विकास मांगेगी, एजुकेशन मांगेगी, अपने लिए आरोग्य मांगेगी। हर एतबार पे सरकार जो टैक्स देती है, उस टैक्स के आधार पर सरकार से लोग सवाल करेंगे। लोग सवाल न करें, इस वजह से हमको तरह तरह के मंदिर मस्जिद में हिंदू मुसलमान और वादों और विवादों के अंदर फंसाया जाता है। शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया। एलपीजी के माध्यम से सरकारी संपत्ति, कंपनियां, फैक्ट्रियों को
खाजगीकरण कर दिया जा रहा है कि आरक्षण का मामला ही खत्म हो जाए। एससी और एसटी का जो आरक्षण है, एससी एसटी ओबीसी का, सरकार वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन संविधान ने दिए हुए आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। इस वजह से देश की संपत्ति को आए दिन बेच रही है। गवर्नमेंट ने 28 सेक्टर है, उस सब के सब 28 के 28 गवर्नमेंट के सेक्टर सब खाजगीकरण के अंदर कर दिए। खाजगीकरण देश में धड़ल्ले से चल रहा है और गवर्नमेंट किसको दे रहा है? गवर्नमेंट की कंपनियां, ये अडानी अंबानी, ये जो लोग हैं, ये गुजरात के उद्योगपति लोग हैं। पूरी सरकारी संपत्ति इन्हीं को बेचे जाने का क्या मतलब है? हमें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इन सब के पीछे ईवीएम मशीन सबसे बड़ा कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन ने सरकार में गए हुए लोगों को दिलासा दिया कि आप सरकार में ईवीएम मशीन के द्वारा बिंदास जा सकते हैं, और ईवीएम मशीन ही उनको सत्ता में स्थायी तौर पर बिठाकर रखने के लिए फोटो दिखलाना, थोड़ा आवाज कम रखो। ठीक है, ठीक है, कब कर अभी आज का जो दिन है ना, आज देश भर के अंदर जिस तरीके से जो मामला चल रहा है, आज देश भर के अंदर जिस तरीके से जो मामला चल रहा है, तो इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, सर भाई आज देश भर के अंदर हम लोग सब परेशान हैं रोजगार के लिए, कारोबार धंधों के लिए। हमारी कमाई का स्तर जीरो हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, लोग परेशान हैं। लेकिन हमारी सरकार हमारी सुनने की बजाय हमारे देश के अंदर सरकार हमारी सुनने के बजाय अब तो लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों का तंत्र हो, लोगों की द्वारा लोगों के प्रतिनिधि सरकार के अंदर हो, जो लोगों की समस्या और समाधान के लिए काम करे। लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, उनका समाधान नहीं हो रहा है, और सरकार तो झूठे वादे कर रही है। हर इलेक्शन में झूठे वादे किए जाते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत झूठे वादे किए, बीजेपी भी झूठी वादे कर रही है। दिन ब दिन देश को खोखला और कंगाल किया जा रहा है। हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों का सब में प्रमुख कारण क्या है। तो आज भारत मुक्ति मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इन्होंने ईवीएम मशीन के खिलाफ में लॉकडाउन के पहले 2019 में देशव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाई, और ईवीएम मशीन में किस तरह से गड़बड़े कर कांग्रेस चुनाव जीती थी, और उसी ईवीएम मशीन में आज घपले करके घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। इस एतवार पे माननीय वामन मेश्राम साहब ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा भाग पहला चलाया, जो 2019 26 जनवरी से लेकर 2020 26 जनवरी तक चलने वाली थी। लॉकडाउन के चलते हुए वो यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। यात्रा का लगभग 75-80% से ज़्यादा यात्रा पूरी हो गई थी। आज उस यात्रा को दोबारा 2023 में 26 जनवरी में
ईवीएम मशीन भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 भाग 2 चलाई गई। आज भी देश भर में ईवीएम मशीन के ताल्लुक से ईवीएम मशीन भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा भाग 2 चल रही है। पिछले साल 26 जनवरी 2023 से शुरू हुई। इस साल 2024 के 26 जनवरी को यात्रा कंप्लीट होगी। इस साल में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ईवीएम मशीन की परिवर्तन यात्रा चलाई जाएगी। 26 तारीख को ईवीएम मशीन की भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा भाग 2 पूरी हो जाएगी। अब ईवीएम मशीन के ताल्लुक से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने 668 या 72 कुछ सबूत है जमा किए हैं। वो सब ऑथेंटिक और मजबूत सबूत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान अगर लेता है तो ईवीएम मशीन बैन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट खोलने के लिए तैयार नहीं है। 2019 के बाद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे की तारीख दे रहा है या खोल ही नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 100% विदेशी ब्राह्मण, जो 3.5% ब्राह्मण है, भारत के डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है उसमें से न्यायपालिका है, उस पर भी 3.5% विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है। न्यायपालिका के ऊपर 3.5% विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है। कार्यपालिका के ऊपर 3.5%